अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीम दोस्तों, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या लेकर के आए हैं। ये यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, इस वाक़ये में आप जानेंगे एक नमरूद बादशाह था जो अपने आप को खुदा कहलवाता था। वह एक लंगड़े मच्छर के द्वारा किस तरह से हलाक होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घमंड को किस तरह से चूर कर दिया और उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, आप इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यदि आपको नबियों से मोहब्बत है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इबरतनाक वाक़या है। इस जमीन पर हजारों साल पहले मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, उसका नाम था नमरूद। एक रात नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नजदीक सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद बेदार हुआ, नींद से उठा, तो उसने महल के नजूमियों से ख्वाब का मतलब पूछा। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक जवान ऐसा आने वाला है जो तेरा रौब और दबदबा खत्म कर देगा और तेरी इस हुकूमत को तबाह कर देगा। बस नमरूद नजूमियों की ये बात सुनकर डर जाता है और हजारों बच्चों को मरवा देता है और एक फरमान जारी करता है कि मर्द और औरतें दूर रहें। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला जो चाहे वो होकर ही रहता है। अपने खजाने में से अपने खलील यानी अपने नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। किताबों में लिखा हुआ है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक उस इलाके से बाहर रहीं। दोस्तों, ये भी बताया जाता है नमरूद ने कुछ दायों को लगा दिया था इस ड्यूटी पर कि जाकर औरतों का वह हाल हवाल लेती रहें, कोई भी औरत गर्भ से ना रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का वह हाल लेती रहीं, लेकिन उन दायों को पता भी नहीं चला। ये थी अल्लाह की शान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ जाते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ उनको एक गार में छुपा देती हैं और बेटे को दूध पिलाने के लिए गार में आती हैं और दूध पिलाकर वापस काबुल चली जाती हैं। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा उस गार में छुपकर अपने बेटे की परवरिश करती रहती हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ समझदार हो जाते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाचा आजीर ने यह चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ आकर रहें और अपने चाचा के काम में हाथ बटाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सूरज की इबादत कर रहा है, तो कोई आग को खुदा मान रहा है, तो कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि खुदा तो वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है और ये नमरूद हमारी तरह सो जाता है, बीमार हो जाता है, ये खुदा कैसे हो सकता है। इसके बाद नमरूद आग बबूला हो जाता है और उसने ये हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहीम को इस तरह से आग में जलाया जाए कि लोग इससे एक सबक हासिल कर लें। 2 सालों तक लकड़ियों को जमा किया गया और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में एक फरियाद की, ऐ अल्लाह, हमें हुक्म दे कि हम तेरे खलील को बचा लें। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जाओ देखो, अगर इब्राहीम तुमसे मदद चाहे तो जरूर उसकी मदद करना। हर एक फरिश्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप हुक्म करें कि हम आपकी मदद करें। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करेगा। उसके बाद जैसे ही नमरूद ने लोगों को हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए और जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला जाता है और आप आग के दरमियान पहुंचने ही वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा। जैसे ही अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग तू मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, तो वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन जाती है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन होकर उस आग के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सब देखकर नमरूद की फौज हैरान और परेशान हो गई और नमरूद से कहने लगी कि ऐ नमरूद, हमारे खुदाओं से ज्यादा ताकतवर तो इब्राहीम का खुदा है, आग तो उसका कुछ भी नहीं कर पाई। नमरूद ने कहा, अच्छा ऐसा ही है। तो उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर नमरूद उनसे कहने लगा, जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फौज तैयार कर ले और मैं भी अपनी फौज तैयार कर लेता हूं, कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, उस वक्त जमीन का सबसे बड़ा बादशाह था, उसने अपनी फौज को तैयार किया और एक ऊंची इमारत पर नमरूद खड़े होकर कहने लगा, कोई है मुझसे ताकतवर तो मेरे सामने आ जाए और मेरा मुकाबला करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि
जाओ इस नमरूद की फौज को खत्म कर दो। अचानक वहां बड़े बड़े मच्छर आ जाते हैं और नमरूद की फौज के एक एक शख्स को खून और गोश्त खा जाते हैं। नमरूद बहुत हैरानी के साथ अपनी फौज का यह हाल देख रहा था कि अचानक एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में से घुस जाता है और नमरूद परेशान होकर अपने सर को दीवारों पर मारने लगता है, कोई मुझे बचाए। लेकिन अफसोस, अल्लाह ताला का अजाब जब आता है तो कोई भी किसी को बचा नहीं सकता है। उसके बाद नमरूद भागता हुआ अपने महल में आ जाता है और बेचैन होने लगा और अपने खादिमों से कहने लगा कि तुम सब लोग अपने अपने जूतों को मेरे सर पर मारो। उसके बाद उन लोगों ने अपने जूतों को नमरूद के सर पर बजाना शुरू कर दिया। जब नमरूद के सर पर कोई जूता पड़ता था तो उसको सुकून मिलता था, क्योंकि मच्छर उसके दिमाग में घुस गया था। नाक के जरिए से उसके दिमाग में मच्छर पहुंच गया था। वो मच्छर धीरे धीरे उसके दिमाग को चाट रहा था। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि वो बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वो ही बंदे अपने जूतियों से नमरूद का सिर पीट रहे थे। और ऐसे ही तड़प तड़प कर नमरूद मर जाता है और उसकी पूरी सल्तनत नेस्तो नाबूद हो जाती है। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो ही है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। सलाम हो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़े से हम सबको नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर चाहे किसी को भी एक पल में नेस्तो नाबूद कर सकता है, किसी को भी एक पल में हलाक कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि नमरूद जो मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करता था, जो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था, जिसको अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, उसे एक लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया। ये शान है परवरदिगार की, वो चाहे तो कमजोर से कमजोर चीज को भी ताकतवर काबिज कर सकता है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर वो ना चाहे तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो चाहे तो ना हवा चले और ना ही तो जमीन अनाज उगाए और ना ही इंसान सांस भी ना ले सके। वह ये सब उसकी मर्जी से होता है और वह हर चीज पर कादिर है। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये नबियों के वाकयात कुरान शरीफ में इसलिए बयान किए गए हैं ताकि उम्मत मुहम्मदिया इन सब चीजों से इबरत हासिल करे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए जल्दी मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें।